हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कीलन की। अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कीलन किया जाता है। कील का मतलब क्या होता है? खूंटा या रोकना। ये तंत्र में हम बहुत खास शब्द मानते हैं इसको। और किसी भी मंत्र हो, एनर्जी को लॉक करने की प्रक्रिया जो होती है, ताकि आपकी एनर्जी सही दिशा में काम करे, गलत हाथों में पड़ने पर नुकसान न करे, इसके लिए हम कीलन मंत्रों का उपयोग करते हैं। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से, आपको पता, ये मंत्रों के द्वारा कीलित किया गया है, जिससे उनका दुरुपयोग ना हो। इसी तरह से जितने भी तांत्रिक मंत्र होते हैं, षटकर्म मंत्र होते हैं, सभी चीजें कीलित कही गई है। इनके श्राप मुक्ति के लिए कर्म, बलि, मुद्रा, साधना, इनका महत्व होता है, जो गुरु के द्वारा योग्य शिष्य को दिया जाता है। और किसी भी मंत्र से पहले उसका उत्कीलन करना या श्राप मुक्ति की जाती है, तभी वो फल देता है, नहीं तो नहीं देता। कुछ लोग किताबें पढ़ पढ़ करके मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर लेने रखते हैं। चैनल खोल के सिखाना भी शुरू कर देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना करके करना भी शुरू कर देते हैं। उनको आए या ना आए, इससे कुछ नहीं होता। अनावश्यक ही वो शक्तियों को जागृत कर रहे, जिनको उनको चैनलाइज करना नहीं आता, कंट्रोल नहीं करना आता। और इसीलिए जो पृथ्वी पर अनावश्यक तत्व जो आजकल जागृत हो रही है, जो अनावश्यक शक्तियां जो काफ़ी सालों से सोई गई थी, वो सब जागृत हो रही है। धीरे धीरे सब विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आज मैं इस बारे में ज़्यादा विस्तार पूर्वक बात नहीं करूंगी। सीधा सीधा मैं बात करूंगी एक ऐसी प्राचीन विधि के बारे में, जिसके द्वारा आप अपने घर को, स्वयं को, अपने व्यापार को और अपनी गाड़ी आदि को कीलन करके रख सकते हैं। ऐसी परतें जो शायद कहीं दबी हुई थी, बहुत साल पहले गुरुजी द्वारा मुझे दिया गया था, और ये मैंने आज तक खोली नहीं थी। सदियों से ये तांत्रिक परंपरा में चली आ रही है और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती है। लेकिन आप सबकी भलाई हेतु आज मैं ये देने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अक्सर परेशान हैं कि गुरुमाँ, हमारी दुकान चल रही थी, अचानक से पास में एक दुकान खुली और हमारा दुकान चलना बंद हो गया। या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वाले बहुत परेशान हैं। इस तरह से कई लोग, प्लास्टिक की कंपनियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मांग रहे हैं कि ऐसा सुरक्षा कवच, जिनकी शायद अब परिस्थिति भी नहीं है कि वो महंगे महंगे कवच बनवा के धारण कर सके, स्वयं से घर में उपाय करना चाहते हैं, उनको मैं ये वीडियो डेडिकेट करती हूँ। एक ऐसा सुरक्षा कवच आपको बताऊंगी जो सिर्फ आपके घर नहीं, आपका व्यापार, आपकी गाड़ी, आपका शरीर, और फाइनली अगर आप एक साधक हैं तो आपकी साधना, आपकी हर चीज़, आपका हर स्थान, इसके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार करेगी। दोस्तों, ये सुरक्षा इतनी सूक्ष्म होती, दिखाई नहीं देती आंखों से, जो इतनी आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हुआ है, लेकिन आपके द्वारा किया गया ये जो उपाय है, ये नकारात्मक कर्म हो, काला तंत्र हो, बुरी दृष्टि हो, बाधाएं हो, कोई भी दुष्ट ऊर्जा जो आपके आसपास फैली हुई है, आपके पास आते ही धम से नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, एक एनर्जेटिक सील आपको दे रही हूँ, जो आप अपने आसपास, आप देखते होंगे साधक यूजुअली मंत्रों से क्षेत्रपाल को खड़ा करके देवताओं को, रक्षिताओं की सहायता से एक एनर्जी कवच बनाते हैं। तो आप अपने घर में गृहस्थ इंसान कैसे अपने घर को कवच करके रख सकते हैं, वैसे मैं बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ। कभी फिटकरी के, कभी नमक के, कभी आप हल्दी के जल का छिड़काव करें, कभी कील ठोकें, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको अक्सर बताती थी कि द्वार पे ये चिन्ह बनाइए। वास्तु दोष के उपाय के नाम पे आपके घर को कीलित करवाती रहती हूँ। पर अगर फिर भी अगर लग रहा है आपको कि नहीं, इन सब उपायों से घर का प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आपको एनर्जी चेक करानी चाहिए, और फिर इसके प्रॉपर कवच ले करके, पोटली बंधन या कीलन या किरण कवच ले करके आपको घर की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। दोस्तों, कीलन सिर्फ आपके जीवन को दुष्ट शक्तियों से नहीं बचाता, यह आपके घर, परिवार और व्यवसाय को स्थिर बनाता है। आपके शरीर को जो अदृश्य हानि करके लोग आपको बीमार कर रहे हैं, उससे आपको बचाता है। और आप इस आज के जो साइंटिफिक युग है, इसमें आप इसको ऑरा प्रोटेक्शन का नाम भी दे सकते हैं। लोग क्या करते हैं, अच्छे इंसान को देख के, गुड इंसान को देख के उसकी ऑरा चुरा लेते हैं। आप देखेंगे अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप कभी कभी बात करेंगे, या वो जो आपके बारे में बात करेंगे, आपकी ऑरा बिल्कुल डिसमेंटल हो जाएगी। उनकी नज़र, उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर व्याप्त हो जाएगी, जिससे आप कभी चिड़चिड़ाने लगेंगे, कभी बीमार होने लगेंगे, कभी आपके काम खराब होने लगेंगे। तो इनको ऑरा चोरी करने वाले कहते हैं। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें। और इसीलिए आप देखते हैं पहले दिशा बंधन करना, ऊर्जावर्धन करना, शत्रु निवारण करना, क्षेत्रपाल स्थापन, ये सब किया जाता था ताकि नकारात्मक शक्तियां आपको और आपके परिवार को छू ना सके। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कोई शॉप होती है, इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने के लिए, पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, और उसी के बगल की दुकान खाली पड़ी रहती है कई बार। और फिर आप देखेंगे सडनली ये दुकान चलनी बंद हो गई और वो दुकान चलना शुरू हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ मेहनत और ग्राहक सेवा से नहीं होती है, आपकी ऊर्जा का प्रवाह स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है, कंपटीशन की वजह से जेलसी जो होती है, किसी किसी के अंदर इतनी जलन भावना होती है कि वो दूसरे का विनाश कर डालता है अपने जलन से। और किसी किसी की नज़र ही बुरी होती है, दूसरे की उन्नति देखकर उसकी आंख पूरी दबी हुई रहती है, परेशान रहता है कि उसकी उन्नति क्यों हो रही है। ऐसे में वो दूसरे सामने वाला जो उन्नति कर रहा है उसकी ऑरा को पूरा जलाकर खाक कर देता है। कई बार आपके व्यापार का बंधन कर दिया जाता है। और इतना बंधन होता है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके ग्राहक होते हैं, दुकान में जो लोग आते हैं, वो आपकी ऊर्जा से कटना शुरू कर देते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी खराब हो जाती है कि उससे कटने लग जाते हैं। कई बार नकारात्मक ऊर्जा का जमाव आपके अंदर भर जाता है, और कई बार तो वास्तु दोष की वजह से भी ऊर्जा दोष उत्पन्न होता है। कई लोग जाने अनजाने क्या करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा डालते रहते हैं। काला तंत्र जाएंगे, किसी मुसलमान के पास जाएंगे, तो कभी किसी ओझा के पास जाएंगे, कोई तांत्रिक के पास जाएंगे। अब सब में इतनी शक्तियाँ तो नहीं होती है, पर कई लोग मंत्र सीख करके वो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करके उनको फिर खोलना नहीं आता वो चीज़ को, वो सिर्फ अप्लाई करना जानते हैं। और कभी कभी सीधे शत्रुता नहीं होती है, बस एक कंपटीशन होता है, जलन होता है, जिसकी वजह से वो लोग अपने दिमाग के इतने वश में हो जाते हैं कि दूसरे को बर्बाद करने से नहीं चूकते। और इसीलिए आपको हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अपने आप को कीलन करके रखना चाहिए। ये हर व्यापारी के लिए भी आवश्यक है, हर घरेलू स्त्री के लिए भी आवश्यक है, और हर इंसान के लिए आवश्यक है, ताकि अपने आप को दूसरों के नज़र से बचा के रखें। और घर घर में देखिए सालों से होता भी आया है। क्या करते हैं, नींबू मिर्च का प्रयोग सभी लोग करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते आए हैं, हमें भी सिखाया था। काफ़ी लोग आज भी मानते हैं इस चीज़ को। हर मंगलवार शनिवार नींबू मिर्च लगाएंगे, घर पे, दुकान पे, व्यावसायिक स्थल पे, गाड़ी पे लटकाएंगे। कई लोग सोचते हैं यह अंधविश्वास है, लेकिन दोस्तों ये बैड एनर्जी कटर का काम करती है। और एक सूक्ष्म देखा जाए तो तांत्रिक कीलन विधि इसको आप कह सकते हैं। इसमें क्या क्रम होता है, 4 मिर्च, फिर 1 नींबू, फिर 2 मिर्च, फिर 1 नींबू, फिर 1 मिर्च, फिर 1 नींबू, ऐसे लगाना चाहिए। ये बेस्ट तरीका होता है। और ये नज़र बाधा हुई, नकारात्मक ऊर्जा हुई, आपके दुकान में प्रवेश करने से रोकेगी। अगर आपको लगता है कि इस उपाय से आपके दुकान की ऊर्जा ठीक रहती है, मेंटेन रहती है, तो ठीक है। नहीं तो सीरियसली आपको अपने दुकान पर ऊर्जा पोटली, कीलन पोटली या कीलन कील ठोक करके रखनी चाहिए, या अपनी दुकान का कीलन करवाना चाहिए, और कवच उस पर आपको हमेशा व्याप्त करके रखना चाहिए। यह आपकी दुकान को हर प्रोटेक्शन से बचाएगा। ऐसे ही जब घर की बात होती है तो घर, हर इंसान का घर उसका मंदिर होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो। घर में शांति होती है तो घर मंदिर लगता है, अन्यथा वही क्या होता है, नरक जैसा बन जाता है। पर कई लोग, पड़ोसी लोग ईर्ष्या करते, जलन करते, अरे इनके घर पे इतना अच्छा क्यों है। कई बार रिश्तेदारों को जलन होती है, और कई बार तो कुछ ऐसे लोगों को जलन होती है जिनसे आपका कोई लेन देन ही ना हो। परिवार में कलह उत्पन्न करके रखते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, ज़मीन के विवाद होते हैं, कई बार नज़र दोष होते हैं, कई बार कहीं आप चले जाते हैं, कहीं पैर पड़ जाता है, कहीं किसी के यहाँ गए, किसी ने कुछ कर दिया, तो नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती है। और ये सभी चीज़ें आपके घर में ऊर्जा को बाधित करती है और आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर देती है। इसलिए हमेशा आपको चाहिए कि घर का कीलन करके रखें, नहीं तो पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। देखिए, जब आपका कीलन होगा ना, आप क्या होगा, परिवार का कीलन कराने से क्या होता है, परिवार में झगड़े कम होने लगते हैं। हेल्थ, अगर बीमार सब लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा, रोज ही बीमार रहने लगते हैं, तो वो कम होने लगता है, सुधरने लगता है। आप देखेंगे कई बार पैसे आएंगे, किसी किसी के पास कितने भी पैसे आ जाए वो रुकते नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ इसके कर्म ऐसे हैं, ऐसे, ऐसा नहीं। कई बार कई लोग आपके ऊपर ऊर्जा डाल देते हैं, बुरी ऊर्जा, जिसकी वजह से पैसा टिक नहीं पाता। आपके पास बरकत नहीं होने के लक्ष्मी कई लोग बांध देते हैं आपकी, या आपके पैसे पे उनकी इतनी कड़ी नज़र होगी कि धीरे धीरे पैसा ही आपके पास से कटने लगेगा। आपकी लक्ष्मी और
खराब हो जाती है, जिससे पैसा आना बंद हो जाता है, और आता भी है तो उससे पहले निकलने को तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपकी भी लक्ष्मी बांधी गई है और नज़र दोष आपके ऊपर पड़ा है, कोई किसी ने दुष्ट इंसान ने आपके ऊपर अपनी बुरी नज़र डाल के आपकी ऑरा को डिसमेंटल कर दिया है या आपकी ऊर्जा को चुरा लिया है, तो ऐसी चीज़ों से बचाव करके आपको रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी क्या है, 24 घंटे एनर्जी एक्सचेंज करता है ना, खींचता है ऊर्जा को, छोड़ता है। एक चलता फिरता देखा जाए तो ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड जिसको कहते हैं, वो है। और यदि इस पर सुरक्षा कवच आप नहीं डालेंगे तो कोई भी जो नकारात्मक ऊर्जा है सीधा आपको आघात करेगी करेगी। हम लोग इतनी पूजा पाठ करके, अगर मैं इतना लोगों का करती हूँ, काटती हूँ, अगर थोड़ी भी प्रोटेक्शन में कमी होती है तुरंत हमें भी अटैक कर देता है। तो आप तो एक गृहस्थ इंसान है, अगर आप ऊर्जा क्षेत्र को बचा के नहीं चलेंगे, अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करके नहीं चलेंगे, कीलन करके, कवच करके नहीं चलेंगे, तो क्या होगा, आपके जीवन पे विपदाएं आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले स्वयं का कीलन कीजिए। और मैं कई बार आपको सिद्ध करके भी देती हूँ बहुत सारे अवसरों पर, कभी कामाख्या कवच, कभी परमेश्वरी कवच, कभी नारायणी कवच, कभी चामुंडा, कभी नरसिंह, कभी महामृत्युंजय, कभी हनुमान जी का, वीर हनुमान का, बहुत सारे कवच आप लोगों को देती रहती हूँ आपकी समस्याओं के अनुसार। ये नहीं कि कोई भी कवच हर समय किसी को भी पहन लेना चाहिए, अपनी समस्या के अनुसार उस देवता का या जो आपके घर पे प्रक्रिया की गई है, क्रिया की गई है, उसको बचाव करने हेतु जो कवच की आवश्यकता हो वही कवच आपको धारण करना चाहिए या घर को बांधना चाहिए। दोस्तों, ये आपके शरीर को इनविंसिबल बनाता है। इनविंसिबल माने क्या, अजेय बनाता है। तो इस तरह से आपको अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और यही तरीका है, अगर आपकी गाड़ी है, बार बार एक्सीडेंट होती है, कहीं भी बंद हो जाती है, नई गाड़ी लेते हैं ठुक जाती है, ठीक करवा के निकाला शोरूम से फिर ठुक गई, इसका मतलब आपकी गाड़ी पर किसी ने काला नज़र डाल दिया है, किसी ने आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से बाधित कर दिया है, उसकी हाय लग चुकी है आपकी गाड़ी पर। और आप मंदिर में भी पूजा करा लिया, आपने उपाय भी कर लिया, तो भी बार बार आपकी गाड़ी ठुक रही है, बार बार दुर्घटना हो जा रही है। ऐसे भी हमारे देश में क्या होता है, नई गाड़ी जब लेते हैं तो फिर पूजा कराते कराते फिर भी वो पूजा काम नहीं कर रही है, क्योंकि साधारण पूजा से ऊर्जा बाधा नहीं बनाती है, केवल आशीर्वाद देती है। और ऊर्जा को रोकने के लिए आपको कीलन विधान करना ही करना पड़ेगा। इसलिए आपकी गाड़ी के लिए दुर्घटना नाशक यंत्र भी मैं कई बार बना के देती हूँ, पोटली बना के देती हूँ। इसको आप अपनी गाड़ी में रख दीजिए, इस यंत्र को या पोटली को, आप देखिए कैसा चमत्कार होता है। आप आराम से गाड़ी चला के जाइए, हाँ सेफली चलाइए, नहीं कि 180 के स्पीड पे गाड़ी चला रहे और फिर ठोक दिया ब्रेक मार के जोर से, फिर बोला हमारी तो गाड़ी में यंत्र था, क्यों हुआ एक्सीडेंट। ऐसा नहीं, सेफली चलाएं, अपना ध्यान रखें। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सामने से कुछ ना कुछ विपदा आती है, बाधा आती है, तो एक बार शनि दोष चेक कराइए, साथ ही साथ ऊर्जा चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो ऊर्जा कीलन होती है ये आपके ढाल का काम करेगी। दुर्घटना देखिए कई बार नियति में भी होती है, हमारे कार्ड्स में होता है कि हाँ होगा ही होगा दुर्घटना। तो ऐसे में पूजा कर लेने से, कीलन करने से क्या होता है, जो विपदा बड़ी मुसीबत बन के आने वाली होती है वो छोटी मोटी में निकल जाती है। आपको एक बताती हूँ, उड़ीसा से एक भगत है, बड़े अच्छे हैं, मेरे बहुत प्यारे भगत थे और उनका परिवार भी बहुत हैप्पी था, काफ़ी साल से जुड़े हुए थे। अचानक से वो बोले दीदी पता नहीं, मैं तो सारी पूजा पाठ कर रहा हूँ, सब आपने जैसे जैसे बताया, मेरी दुकान लेकिन चलते चलते बंद हो गई है, आजकल कपड़ा भी नहीं बिक पा रहा है और जो आता भी है वो बिना खरीद के चला जाता है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, अमर समझ नहीं पा रहे थे। हमने देखा, उनका सब मंगवाया, दुकान की वीडियो बनवा के मंगवाई, फुटेज मंगवाया, पूरा देखा कि उनकी हवा गड़बड़ थी, है ना। उनके दुकान की फ़ोटो देखने से ही इंसान में भारीपन आ जा रहा था। तो उनको बताया कि आपके दुकान पे शायद किसी ने कुछ किया है, आप पीछे जाके देखिए कहीं कुछ दबा हुआ है। कि उन्होंने देखा तो देखा एक कुछ काला धागा, कुछ सामान उनकी दुकान के पीछे बंधा हुआ था। तब हमने उनकी दुकान पर कीलन विधान किया, अगले शनिवार के दिन ऊर्जा निरोध किया, विशेष विधि करके कील ठुकवाई। आपको मैं बताऊं 7 दिनों में उनकी दुकान चलने लगी और 20 दिनों में ही उनके 1 महीने के अंदर अंदर तो उनके ग्राहक भी आने लगे, पहले जैसी स्थिति होने लगी, नॉर्मल, उनका घर द्वार सब खुश हो गया।
आज भी ऐसा नहीं कि उन्होंने रेमेडीज़ करने छोड़ दी, जो भी प्रोटेक्शन के कार्य उनको उसके बाद के मैंने बताए, जो पोटली उनको वहाँ पे रखवाई, जो कील ठुकवाई, सब उन्होंने किया। और फिर आज भी उनके दुकान पे उनको जो बाद में भी जो फॉलो करने की रेमेडीज़ बताई वो करते रहते हैं। और दोस्तों आज उस बात को 6 साल होने जा रहा है और बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है, उनके बच्चों की भी शादियाँ हो गई है। तो इस तरह से अपने आप को कीलन करके रखने से इंसान सुरक्षित रहता है। इसी तरह से एक फैमिली की बात है, नाम तो नहीं बताऊंगी मैं, भाई भाई का, बड़ी नामी फैमिली है रायगढ़ की। और उन लोगों में आपस में एक बार झगड़ा हो गया था, बहुत साल पहले की बात है, भी 7-8 साल हो गए इस बात को। तो छोटा वाला जो भाई था उसने मुझे कांटेक्ट किया कि बड़े भाई ने मुझे अलग कर दिया, बिल्कुल एक छोटी सी ज़मीन दी है, फिर भी उनके बड़ी ज़मीन में कुछ नहीं होता काम, लेकिन हमारी छोटी सी ज़मीन में लहलाती है। हम वो खेती बाड़ी भी करते थे और भी कुछ सप्लाई कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। और वो बोले कि हमारे छोटी सी ज़मीन से इतनी उपज हो जाती है, उनके बड़ी ज़मीन से भी नहीं होती है। और इनकी वाइफ भी बड़ी हैप्पी रहती थी। और उसकी वाइफ हमेशा, बड़ी ज़मीन थी फिर भी जलन भावना से, कुछ एक होता है ना, कुछ लोगों के पास सब कुछ हो फिर भी वो अंदर से कुंठित रहते हैं कि हम नहीं, हमको और चाहिए। जिसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता वो लाइफ में कभी सुखी रह ही नहीं सकता है। वो हमेशा इसकी वाइफ को ताने मारती, छोटे से ज़मीन था फिर भी इसी को ताने मारती कि तुम्हारे तो ऐसे, तुम्हारे ऐसे। लास्ट में एकदम तंग होकर के बीमार होने लगे। इन लोग में इनकी ऑरा इतनी ख़राब हो गई कि घर के सभी लोग फिर बीमार रहना शुरू हो गए। वाइफ तो बिल्कुल बीमार ही रहने लगी, बच्चे भी बीमार रहते थे, पैसे आते थे ख़त्म हो जाते थे, घर में हर समय डर, बेचैनी, पति पत्नी को दोनों को अलगाव कर दिया गया था। ऐसी कंडीशन हो गई थी, जो पति पत्नी एक दूसरे के बिना सोते नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर बिस्तर लगा के सोने लग गए। छोटा भाई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। उसने जब हमसे कांटेक्ट किया तो बोला, दी बड़ा अजीब लगता है, घर पे जैसे लगता है किसी ने कुछ बंधन कर दिया है। तो हमने उनके घर का टेम्परेचर मंगवाया, एक विशेष थर्मोमीटर उनको दिया, उससे उनको बोला कि आप थर्मोमीटर से आप मुझे अपने घर का टेम्परेचर बताइए। मैंने 20 दिन तक उनका टेम्परेचर नपवाया। ऐसा लग रहा था उस घर पे कोई कुछ करके चला गया है। और पूजा की पकड़ में आया कि रोज़ उनके द्वार पर कोई कुछ थोड़ा सा फेंक जाता था, थोड़ा सा पानी फेंकता था, जिससे वो जितनी भी पूजा पाठ करते थे वो सब बार बार उनका कीलन टूट जाता था। हमने फिर उनके घर का कीलन शुरू किया, पूरा घर शुद्ध किया, गौमुखी जल का छिड़काव किया, चारों दिशाओं का बंधन करके कील ठुकवाई, सुरक्षा यंत्र बंधवाया और आंगन में एक विशेष चीज त्रिकोण स्थापना होती है वो करवाया और 13 दिन तक पूरी नकारात्मक ऊर्जा की मुक्ति विधि करी। दोस्तों उनकी घर की ऊर्जा अपने आप बदलने लगी और पहले ही उनके घर में तुरंत ही उनके घर में हल्कापन आना शुरू हुआ। धीरे धीरे उनका दुकान चलने लगा, पति पत्नी आपस में थोड़ा हंसने बोलने लगे, एक दूसरे के साथ कहीं बाहर इधर उधर जाने लगे और कुछ 2-3 हफ्तों में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े कम होने लगे। बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधर गया, उनके बच्चे भी काम पे लग गए और धीरे धीरे 4-5 महीने 6 महीने में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। तो दोस्तों हमेशा आज भी अमर कहते हैं, जब भी मुझे बात करेंगे, कॉल करेंगे, दीदी उस समय अगर आपने कीलन ना किया होता तो मेरा परिवार टूट गया होता। और आज भी वो जब भी उनकी मौका पड़ता है वो कुछ न कुछ आश्रम में दक्षिणा दान, साधुओं के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप भी स्वयं से कीजिए, मैं सिखाती हूँ आपको, पहले आप घर पे कीजिए और अगर आपसे घर से कीलन नहीं हो पा रहा है तब आप आश्रम में हमसे संपर्क करवा सकते हैं कीलन, क्योंकि यहाँ से करने पे बहुत खर्च लगता है। तो बेटर है कि आप अपने आप स्वयं से कीजिए। सबसे पहले दुकान का कीलन सिखा देती हूँ। देखिए पोटलियाँ आदि यहाँ से बनवाएंगे, कील ठुकवाएंगे, कील बनवाएंगे, बहुत खर्च लगेगा। कोशिश कीजिए 7 नींबू ले लीजिए, 13 मिर्च ले लीजिए, थोड़ी सी धूप ले लीजिए, हवन की सामग्री जो आती है, एक लाल कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा कुमकुम हल्दी ले लीजिए, एक पानी का कटोरा। आप घर का जो दुकान का जो मुख्य द्वार है उसको साफ कर लीजिए और जल में हल्दी डाल करके प्रत्येक दिन या आपको 40 दिन करना है छिड़काव कर दीजिए। दुकान में धूप जलाइए और दुकान के चारों तरफ पूरी घुमाइए और नींबू मिर्चा का ऊर्जात्मक क्रम बनाइए, जो मैंने ऊपर सिखाया है आपको इसके पहले, वो आप क्रम बना करके नींबू मिर्च लगाइए मंगलवार शनिवार, और शनिवार या फिर सिर्फ शनिवार को सुबह सुबह इसको द्वार पे बांध दीजिए। जो पुराना नींबू मिर्च है उसको चौराहे पर फेंक दीजिए या खाली ज़मीन पर, और
शनिवार के दिन दुकान आपको जल्दी नहीं खोलनी है, थोड़ी सी लेट खोलनी है। पहले दुकान के सामने एक दीपक जलाइए और उसके बाद दुकान को खोलिए। ये आप कम से कम 4 शनिवार कीजिए, आप देखेंगे आपके व्यापार में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगेगा। इसके अलावा अपने अपने दुकान के मुख्य टेबल पर, मेन टेबल पर एक कांच के गिलास में नींबू रख दीजिए। पानी में नींबू अगर तैर रहा है तो ठीक है, अगर नीचे बैठ जा रहा है तो उसको आपको जल को फेंक देना है। और प्रत्येक शनिवार को आपको ये जल, अगर नींबू बैठ गया नीचे तो वो पानी को उसी दिन चेंज कर देना है, नहीं तो अगर तैर रहा है तो ठीक है। और हर शनिवार को इसको बदलते रहे, रात के समय फेंक के चले आना है अपने घर। और दोस्तों ये सब एक सूक्ष्म विधान है जिससे आपका व्यवसाय कीलन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कीलन कराया हुआ है पहले आपने किसी भी साधु महात्मा से या कोई अच्छे संस्थान से, या लगता है वो टूट गया या हुआ ही नहीं था, किसी ने ऐसे ही मजाक में पैसे ले लिए आपसे, नहीं किया उन्होंने, तो आप पहले उत्कीलन कराइए, इसके बाद आपको कीलन कराना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों घर का भी कीलन किया जा सकता है। गंगा जल, नमक, कपूर, लौंग, हल्दी, लाल धागा और एक सिद्ध करके हनुमान यंत्र या भैरव यंत्र आप ले लीजिए। आप पंचमुखी हनुमान यंत्र या भैरव यंत्र लेंगे, श्रेष्ठ रहेगा अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो। और सबसे पहले घर की साफ सफाई करके गंगा जल नमक मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, या पोछा भी लगवा सकते हैं। और इसके बाद कपूर और लौंग जला करके पूरे घर में धुआं कीजिए। मुख्य द्वार पर हल्दी का तिलक कीजिए। मैंने पहले भी उपाय बताया है आपको, अभी लास्ट वीडियो में भी। तुलसी इस एकादशी आ रही है उस दिन आप कर लीजिए, तुलसी का पत्ता और हल्दी उसके ऊपर लगा करके आप उपाय कीजिए, घर के द्वार पे चिपकाइए, अच्छा है। और इसके बाद एक लाल धागा लपेट करके 3 बार आपको अपने द्वार पर हैंडल में लपेट देना है। और दरवाजे के ऊपर आपको जो सुरक्षा यंत्र प्रोवाइड किया जाता है वो आपको चिपका देना है। ओम हुम फट, ओम हुम फट, ओम हुम फट 21 बार इस मंत्र को बोलते हुए, ये आपके पूरे घर को एक ऊर्जा घेरा में बांध देगा। अगर आपको सेल्फ पे लगता है किसी ने आपके ऊपर बंधन कर दिया है, आपको क्या करना है, सुबह जब आप उठेंगे दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं। जब सुबह हथेलियों के दर्शन करते हैं, रगड़िए ज़ोर से, और उस फिर रगड़ के सबसे पहले दोनों हाथ हथेली अपनी नाभि पे रखें, नाभि पर, इसके बाद अपने हृदय पर रखें और इसके बाद अपने माथे को छुएं। 3 बार ऐसा आपको करना है, हथेलियों को रगड़ रगड़ कर। साथ में क्या बोलना है, ओम नमो भैरवाय, ओम नमो भैरवाय, ओम नमो भैरवाय बोलते जाएं। और नहीं तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, आप इस मंत्र का जाप कर ले। अगर आपको दुर्गा कवच आते तो दुर्गा कवच बोल करके आपको नाभि पे हाथ रख लेना है। और इसके बाद 11 बार बोलने के बाद ओम नमो भैरवाय, आप हाथ से शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा घेरा, एक इमेजिनरी सर्कल बना लीजिए, है ना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, घड़ी की सीधी दिशा में घेरा बना लीजिए। सिर्फ 30 सेकंड लगेगा, बोलने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है ये आपको बताने में, आप उठ के नींद से करेंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल 30 सेकंड का काम है। आप करके देखिए दोस्तों, आपकी शरीर की ऊर्जा साफ हो जाएगी। और नहीं, अगर नहीं हो पाती है, आप 40 दिन इस क्रिया को करते जाइए, आपको इमीडिएट माता परमेश्वरी का कवच हुआ, वीर हनुमान कवच हुआ, या जो भी आप अपनी समस्या दे करके, आश्रम के जो नंबर स्क्रीन पे दिए जाते हैं उस पर आप कॉल करके आप अपनी समस्या बता करके कवच धारण कर सकते हैं। और कवच के साथ कोशिश करें यंत्र भी प्राप्त करें। यंत्र हमेशा मैं कोशिश करती हूँ सबको फ्री दिया जाए कवच के साथ, ताकि आप उस मंत्र के द्वारा अपनी कवच को वापस से अभिमंत्रित करते रह सकते हैं, या उसकी ऊर्जा को आप प्राप्त लाइफ टाइम कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से अपनी जो गाड़ी है उसका भी आपको कीलन करके रखना चाहिए। जो आपकी गाड़ी है उसके चारों चक्कों पर आपको हल्दी कुमकुम लगा के रखना चाहिए। और पोटली सिद्ध करवा के, या जो वाहन सुरक्षा यंत्र होता है, या जैसे आप लोग क्या होता है, कहीं पे भी जाते हैं, कोई जगह पे, कोई मंदिर पे, वहाँ पे माता की चुनरी आदि आप लगाते हैं गाड़ी में, है ना, वो तो लगाते ही है। साथ में इस उपाय को कीजिए, वाहन के अंदर एक सुरक्षा पोटली या फिर वाहन सुरक्षा यंत्र हमेशा स्थापित करके रखें। नींबू 4 ले लीजिए और टायर के नीचे रख दीजिए चारों नींबू को, और वाहन को 7 मीटर आगे बढ़ा लीजिए अपनी गाड़ी को। फिर नींबू मुड़ के नहीं देखना है, वो नींबू को वहीं छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः बोलते हुए 21 बार बोल लीजिए। आप देखेंगे दुर्घटना का प्रभाव कम हो जाता है।
दोस्तों ये धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रक्रिया नहीं है, ये ऊर्जा विज्ञान पर आधारित पूरी प्रक्रिया है। जो मैं बता रही हूँ आपको, नींबू, मिर्च, कपूर, नमक, गंगा जल, ये सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखते हैं। और कीलन विधान जो मैंने बताया, ये भी कोई चमत्कार नहीं है, ये बस एक मैनेजमेंट की विद्या समझ लीजिए आप, कैसे साउंड फ्रीक्वेंसी के द्वारा या कोई भी वाइब्रेशंस के द्वारा, किसी चीज़ की ऑरा के द्वारा आप अपनी घर की ऑरा को या अपने व्यापार स्थल की ऑरा को नियंत्रित करते हैं। और दिशा बंधन करके ऊर्जा को हम बांध देते हैं कि इसके बाहर आपकी अच्छी ऊर्जा नहीं जाएगी और इसके अंदर बाहर की खराब ऊर्जा अब प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों कीलन विधान बहुत तुरंत प्रभाव दिखाता है। हर साधक को चाहिए कि इसको फॉलो करे, हर घर में करना चाहिए, हर व्यापारी को कराना चाहिए, हर गाड़ी वाले को, जिसके पास 4 चक्का हो या 2 चक्का गाड़ी हो, उसको करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सुरक्षा कवच है। और जो भी इंसान इस विद्या को समझता है वो जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और उन्नति को पाता है। तो दोस्तों कीलन विद्या की मैं जितनी बात करूं वो कम ही होने वाली है। और ये मैंने आज समझाने की कोशिश की है कि कीलन विधान कितना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग जिन्होंने भी सुना इसको समझें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को समझाएं कि कीलन करके रखें। और जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कीलन अवश्य करें, ताकि उत्कीलन करके आप पाठ के पूर्ण फल को प्राप्त कर सके। आगे मैं दुर्गा सप्तशती में कीलन मैंने पहले भी बताया हुआ है, पर फिर भी कोशिश करूंगी एक बार और आप सभी को समझाऊं, ताकि आप पूर्ण रूप से इस बात को समझ सके। और दोस्तों अगर कोई प्रश्न हो आपका कीलन को लेकर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ लीजिए। जय माता दी लिखते चले, माँ के दरबार में हाजिरी लगाते चले, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। और जो भी मैं सुनाती हूँ अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा कर। दोस्तों एक मैंने देखा है, कुछ लोग कमेंट में आके बार बार लिखते हैं कि बहुत लंबा बोलते हैं, लंबा बोलते हैं, लंबा बोलते हैं। आप 3 घंटे की पिक्चर देख करके आते हो, वो लंबा नहीं लगता है। जब आपको एक अच्छी बात सिखाई जाती है तो वो लंबा लगने लगता है। आपको क्या चाहिए? 10 सेकंड के वो शॉर्ट्स चाहिए जिसमें आप घुमाते जाओ, ये फेंक दो, वो फेंक दो, वो फेंक दो। इससे कभी आपका जीवन बदला है? नहीं बदला है ना। मेरे आधे से ज़्यादा व्यूअर्स आज यूट्यूब पर, उनके पास फुर्सत ही नहीं कि बैठ करके तंत्र मंत्र के वीडियोज़ देखें। वो ऑलरेडी अपनी अपनी समस्याओं से निकल कर अपने काम में लग चुके हैं। तो ऐसा बनिए दोस्तों कि जो भी वीडियो आप सुन रहे हैं वो कंप्लीट फॉर्मेट हो, आपको पूर्ण जानकारी दे और उसका निदान आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं का निदान कर सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।